मर्जी हो जाए, बात यह है पाकिस्तान के लिए कुदरत का निजाम चल गया है। हमेशा कुदरत का निजाम चलता है। क्यों चल गया पाकिस्तान के लिए कुदरत का निजाम? अभी हम जिंदा हैं, यही बोल रहे हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान इज नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। लो जी, किसी नमाजी की फूक जो है वो लग गई है, इसलिए कि पाकिस्तान को एक और चांस मिला है टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। और ये खुदा भला करे, इंग्लैंड का बड़ी दुआएं मांगी होंगी पाकिस्तानियों ने इंग्लैंड के लिए। और कुदरत का निजाम इज बैक इन प्ले, यस, क्योंकि इंग्लैंड जीत गया, न्यूजीलैंड हार गया। न्यूजीलैंड अभी भी 3 अंकों पर है और नेट रन रेट उनका अभी भी अच्छा है, पर पाकिस्तान कैन स्टिल क्वालिफाई। इस वर्ल्ड कप में टेंशन जो है वो खत्म नहीं हुई है, टेंशन बढ़ गई है। और टेंशन सरहद के उस पार और इस पार दोनों है। किसी नमाजी की फूक लग गई है और पाकिस्तान को एक और चांस मिल गया है। कामयाबी की राहें खुल गईं। पाकिस्तान सेमीफाइनल में, इम्कानात रोशन। इंडिया के लिए बड़ा सरप्राइज तैयार। पाकिस्तान के लिए एक बार फिर से कुदरत का निजाम एक्टिव हो चुका है। पाकिस्तान अभी वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ है। नाजरीन, कार्टून नेटवर्क की चीखें एंजॉय करें। पाकिस्तान के लिए कुदरत का निजाम चल गया है। अगर न्यूजीलैंड वाले मैच में बारिश न होती तो पाकिस्तान अब तक वर्ल्ड कप से बाहर होती। और चांस मिला है टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। और ये खुदा भला करे, इंग्लैंड का बड़ी दुआएं मांगी होंगी पाकिस्तानियों ने इंग्लैंड के लिए। और दुआ लगी कि रेहान अहमद, एक और पाकिस्तानी ब्रिट ने इंग्लैंड को मैच जिता दिया। सो उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प की, उनका खास तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया। सो पाकिस्तान जब डेस्परेट होते हैं तो वो अपने से बढ़ के भी खेलते हैं। ऊपर से रमजान चल रहा है, दुआएं लगेंगी इंशाल्लाह और देखेंगे कोई मिरेकल होगा। अभी भी उम्मीद तो है। आज अगर न्यूजीलैंड जीत जाती तो पाकिस्तान वुड हैव बीन नॉक्ड आउट। न्यूजीलैंड का अभी भी 80-70% चांस है, पहले 90% चांस था, लेकिन अब पाकिस्तान के थोड़े से चांसेस बढ़े हैं। पाकिस्तान को क्या करना है अब? श्रीलंका को हराना है। या तो 12-13 ओवर्स में चेस कर लो, कितने में, 12 या 13 ओवर में चेस मारो, या फिर 60 या 70 रन से उनको हरा दो। और मैं ये बोलूंगा, देखो, क्रेजी थिंग्स आर हैपनिंग। आज जो ये मैच हुआ है, न्यूजीलैंड जीत चुकी थी यार। और कुदरत का निजाम में क्यों बोल रहा हूं बार बार भाई साहब, अगर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच हो जाता और अगर बारिश ना होती, पाकिस्तान अभी तक टूर्नामेंट से बाहर होती। इसका यह मतलब हुआ कि इस ग्रुप में पाकिस्तान एक मैच जीतकर, सिर्फ श्रीलंका वाला मैच जीतकर क्वालिफाई कर सकती है सेमीफाइनल के लिए। इससे बड़ा कुदरत का निजाम क्या होगा यार। और आप इनकी हिस्ट्री देख लो, हमेशा ही रो के, पिट के, मर के, फट के, लटक के, बारिश, घटा, दरख्त, वोल्केनो, अर्थक्वेक, काली खांसी, हैजा, कुछ भी हो जाए, ये जब भी इधर उधर उधर करके आते हैं, ये पहुंच जाते हैं किसी तरीके से। श्रीलंका सेमीफाइनल कराना है कोलंबो में, सेमीफाइनल कराना है कोलंबो में। इकोनॉमी बेहतर होगी, तुम हमें सेमीफाइनल खिलाओ, हम पूरी जान मार देंगे फाइनल अहमदाबाद से लाने के लिए। इससे पहले इंडिया की बात थी, इंडिया संडे को अगर वेस्ट इंडीज को हराएगा तो सेमीफाइनल जाएगा। और आज एक टेंशन पाकिस्तान के खेमे में भी है, लेकिन पाकिस्तान को कम से कम यह रिलीफ होगा, हाँ एक दिन और जिंदा हो गए। क्योंकि आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच में पाकिस्तान चाहता था न्यूजीलैंड हार जाए। अगर न्यूजीलैंड आज हार गया तो पाकिस्तान कल श्रीलंका को हरा के 3 पॉइंट पे पहुंचेगा और न्यूजीलैंड के भी 3 ही पॉइंट रह जाएंगे। अच्छा, नतीजा पाकिस्तान के फेवर में गया क्योंकि इंग्लैंड तीनों मैच जीत गया। इंग्लैंड तो टॉप कर गया है पूल, लेकिन न्यूजीलैंड फंस गया। और न्यूजीलैंड ऐसा मैच हारा है दोस्तों, मैं एक बात बताऊं आपको, दे हैड नो बिजनेस टू लूज। और न्यूजीलैंड ने विनिंग पोजीशन से 2 बार इस मैच को हारा। 13 ओवर में 116 रन थे और एंड में वो सिर्फ 159 बनाने में कामयाब हुए। 159 मुझे लगा इस विकेट पे अच्छा है। और न्यूजीलैंड ने ऊपर से आउट भी कर दिए 2 रन पे 2, फिर थोड़े से रन आ रहे हैं, फिर आउट हो रहा है, रन आ रहे हैं, आउट हो रहे हैं। और हालात ये हो गए कि 3 ओवर रह गए, 3 ओवर रह गए और 43 रन है, 6 आउट भी हो गए। ये तो न्यूजीलैंड की जेब में था मैच। और मैं उसको सोशल मीडिया देख रहा था, पाकिस्तान से बहुत से लोग जो थे वो ऑब्वियसली अपनी टीम की तनकीद कर रहे थे, इनको वापस बुलाओ, जहाज में बुलाओ, किश्ती में बुलाओ, टेंपो में बुलाओ, ट्रैवलर में बुलाओ, क्योंकि 43 रन इन 3 ओवर्स यार कहां होंगे। पर वहां पर मिचेल सैंटनर ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। आप ऑफ स्पिनर ग्लेन फिलिप्स से 18वां ओवर नहीं करा सकते, तब जबकि 2 राइट हैंडर्स खेल रहे हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने छिक्के ही मारने हैं। उस ओवर में 22 रन आ गए जी। और जब 1 ओवर में 22 रन आ गए,
और उसके बाद मिचेल सैंटनर ने अगला ओवर किया, उसमें भी रन आ गए, मैच खत्म हो गया। लास्ट ओवर वो कॉस्मेटिक आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट थी और इंग्लैंड इस मैच को जीत गया। अब इंग्लैंड के मैच जीतने से क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, अब न्यूजीलैंड 3 पॉइंट पे रुक गया है। न्यूजीलैंड का हालांकि मैं नेट रन रेट आपको दिखा देता हूं, नेट रन रेट में ज्यादा फर्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये बड़ा क्लोज मैच हारे। पाकिस्तान चाहता था वो बड़े मार्जिन से हारे, बट पाकिस्तान इस बात से भी खुश है कि न्यूजीलैंड हार गया। सो ये है जी 1.390 न्यूजीलैंड है और पाकिस्तान का 0.1 है। कल वो श्रीलंका को खेलेंगे, अगर पाकिस्तान लंका को हराएगा तो 3 पॉइंट पे पहुंच जाएगा। 3 पॉइंट का मतलब होगा उनका और न्यूजीलैंड का जो है पॉइंट बराबर हो गए। लेकिन इनका जो नेट रन रेट है पाकिस्तान का बहुत पीछे है, वो है -0.461। यानी कि अब उनके लिए, यानी कि पाकिस्तान के लिए कुदरत का निजाम लाइफलाइन शुरू हो गई। वो केबीसी में होता है ना, कंटेस्टेंट को लाइफलाइंस मिलती हैं। सो पाकिस्तान को जो लाइफलाइन मिली है उसका नाम है कुदरत का निजाम, और मैं जानता हूं एक लाइफलाइन इंडिया को भी मिली हुई है, संडे उन्होंने एक्सरसाइज करनी है। अब कुदरत का निजाम यह बताता है कि पाकिस्तान को इस मुकाबले में, इस मैच में कल श्रीलंका को या तो 64-65 रन से हराना होगा, जो मेरा मानना है कि मुश्किल होता है, या फिर अगर लंका पहले बैटिंग करता है और रफली 150 के करीब रन बनाता है, 150-160, तो पाकिस्तान को उस टारगेट को 13 या 13.1 ओवर्स में कंप्लीट करना होगा। अगर आपकी पहले बॉलिंग आती है और आप चेस करने चाहते हो, यू विल हैव टू चेस इन 13 ओवर्स। सो यू हैव टू मेक श्योर कि श्रीलंका का लेट्स से 100, 110, 120, बहुत हद 130, 140, अगर 140 भी होता है, आपको 13 ओवर में चेस करना पड़ेगा। और इसीलिए बोल रहा हूं, काली पहाड़ी के नेवले बाबर को बाहर करो, ख्वाजा नफे को अंदर डालो, कुछ ना कुछ चांस तो बनेगा। क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? खैर, चांस है पाकिस्तान का, बिकॉज श्रीलंका बहुत ही बुरा क्रिकेट खेल रही है। और आज जिस हिसाब से एंड में जाके, बिल्कुल यार, ये न्यूजीलैंड हार ही नहीं सकती थी मैच। रेहान अहमद आ चुका था यार, रेहान अहमद ने निकल के जो गिलेन फिलिप्स को छक्का मारा है, भाई साहब, उसने तो दिखा दिया कि यार मेरी रगों में पाकिस्तानी खून है भाई साहब, लेकिन रख के मारा उसने। उसके बाद नेक्स्ट ओवर में फिर उसने छक्का मार दिया। अबे मैं विल जैक्स को समझ सकता हूं यार। अच्छा, इसमें कुदरत का निजाम आपको नजर नहीं आ रहा वैसे? अब बताइए, क्या ये कुदरत का निजाम नहीं है? विल जैक्स छक्के मारे, मैं समझ सकता हूं। रेहान अहमद जिगली विगली पहला मैच खेल रहा है, पहला मैच खेल रहा है अपने वर्ल्ड कप का। आया पहले उसने ग्लेन फिलिप्स को छक्का मारा, उसके बाद उसने सैंटनर को छक्का मार दिया भाई, मैच ही खत्म हो गया, मैच डन एंड डस्टेड। मतलब इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर इंग्लैंड टू विन एंड सडनली न्यूजीलैंड वर जस्ट डेड एंड बेरिड एंड गॉन। और सैंटलर की शक्ल से पता चल रहा है कि कितना मायूस है, बिकॉज आज उसने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दी पाकिस्तान को कि आओ जी तुसी आ जाओ, ऐसा चल रहे हैं बस। सो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, पहले मैं जानता हूं कि अभी तो पाकिस्तान जिसने एक मैच नहीं जीता है सुपर 8 में, उसको लंका को पहले तो हराना है, ये मैच कैंडी में है। लेकिन कभी कभी पता क्या होता है, जब आप ना मतलब दब दब के खेल रहे होते हैं, सो हार लिखी होती है। कई ऐसे मौके आते हैं, सर पे कफन बांधा और रास्ता निकल आता है। पहले की पाकिस्तान टीम ये बहुत आराम से कर देती थी, बड़े ही आराम से कर देती थी। और ऐसी सिचुएशन में लोग कहते थे भैया अगर ये नॉकआउट में आ गए ना, ये बड़े खूंखार हो जाएंगे, ये तो टूर्नामेंट जीत जाएंगे। मुझे नहीं मालूम इस टीम में वो गुर्दा है कि नहीं है, अभी तक दिखाया नहीं है। उनके पास बॉलिंग फिर भी है, बैटिंग नहीं है। और जब आपकी टीम में इतने डिफरेंसेस हैं, वो साफ दिखता है कि सलमान आगा की कप्तानी में, उनकी स्ट्रैटेजीज में, वो दिखता है कि यार ये डरे डरे खेलते हैं। बट क्या पाकिस्तान इस मैच में गुर्दे के साथ सर पे कफन बांध के आ सकता है? और अगर इस तरह की जब सिचुएशन होती है दोस्तों, टॉस आपके हाथ में नहीं है। टॉस तो लंका भी जीत सकता है, पाकिस्तान भी जीत सकता है। पर मेरा ये मानना है इस तरह की सिचुएशन में अगर पाकिस्तान टॉस जीतेगा, उसको बॉल करना चाहिए पहले। क्यों? क्योंकि आप कह के 64-65 रन से मैच नहीं जीत सकते। आपने जी 200 भी बना दिए तो कह के थोड़ी कि तुम्हें 135 पे आउट कर देंगे, भले वो 145 बना दे तो आप जीत के भी बाहर हो। लेकिन आपके हाथ में क्या होता है? आपके हाथ में होता है कि अगर आप पहले बॉल डालो, सो आपको मालूम है कि हमने लंका को इतने रनों पर आउट कर दिया, फिर आपको मालूम है हमने 13 या 13.1 ओवर में चेज करना है। आप कोशिश तो करते हो ना, यू एटलीस्ट नो कि हम क्या करना चाहते हैं। और यह भी बात है कि पाकिस्तान के पास, मेरा मानना बॉलिंग बुरी नहीं है,
अगर स्पिनर्स का अच्छा इस्तेमाल, स्पेशली उस्मान तारिक का इस्तेमाल, शाहिन अफरीदी ने पिछले मैच में विकेटें ली, सैम अयूब बॉल अच्छा डाल देते हैं, अबरार को अगर ये खिला लेते हैं और किसी एक स्पिनर को ये ड्रॉप कर देते हैं, बिकॉज आपको ना रिस्क लेना होगा। अबरार अगर विकेट टेकर है, आपको रिस्क लेना होगा। आपको नवाज के नीचे के रन्स नहीं चाहिए या किसी के मीडियम पेसर के नीचे से, आपको तो भाई अबरार चाहिए जो हुज अ विकेट टेकर उन कंडीशंस में। खैर, सो मेरा मानना है कि पाकिस्तान क्या करेगा, अगर वो टॉस जीतता है वो पहले बॉल डालेगा, उनकी कोशिश होगी, मतलब आई डोंट नो, लंका तो वैसे ही लंका लगी हुई है, 130 पे आउट कर दें जी, 140 पे कर दें जी, 150 पे कर दें। सो जितना कम में उनको आउट करेंगे उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। वो जो 13.1 हमने रफली हाइपोथेटिकली 150 160 स्कोर रखा हुआ है, 13.1, द मोमेंट वो स्कोर कम हो जाए तो वो आपको ना उतनी गेंदें थोड़ी सी और मिल जाएंगी, परहैप्स 4 गेंदें और 5 गेंदें और वो थोड़ा मुमकिन होता है। सो मैं तो ये कहूंगा मुश्किल है पर मुमकिन है। अब बात पता कहां आ जाती है, ये पाकिस्तान की टीम कौन सी टीम है? क्या ये पाकिस्तान की टीम मानती भी है कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं? क्या इस पाकिस्तान की टीम को अपने पर यकीन भी है? और ये पाकिस्तान की टीम कल क्या ये सोच के आएगी कि हमने जाना ही जाना है?